स्क्रीन दिख रही है बेटा? No, sir. अभी दिख रहा है? Yes, sir. विद ऑडिबल विजिबल प्रॉपरली सब कुछ ओके? Yes, sir. चलो ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। क्या क्या रिवाइज किया था ये बता दो जल्दी फटाफट से। सेक्शन नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों रिवाइज कर। सेक्शन नंबर 2 जल्दी बोलो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग, यस कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है बेटा? प्रॉमिस फॉर्मिंग Promise and कंसिडरेशन इज set of कॉल्ड एज व्हाट? promise, sir. हाँ, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। प्रॉमिस क्या है बेटा? व्हेन द प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। एंड प्रपोजल क्या है बेटा? प्रपोजल क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से। When one person Signifies signifies his assent, his willingness, his willingness, willingness to do or willingness not to to do do, and abstinence from doing anything. right, with a view to obtain the asset. With a view to Assent. obtain the asset, this is called as what? Proposal, right? Yes. Okay. Then promiser, promisee क्या है? Who sends the proposal is called promiser, and who accepts the proposal is called as what? Promisee, right? वाइड एग्रीमेंट क्या है? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वाइड एग्रीमेंट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, यस और नो, इट इज नाउ नॉट Yes, sir. इन्फोर्सेबल। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? ओके, Yes, देन sir. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा। यस, इसके बाद हमने कवर किया था एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, याद है? याद Yes, करो, sir. एलिमेंट्स ऑफ द Yes, वैलिड sir. कॉन्ट्रैक्ट क्या था बेटा? सेक्शन नंबर 10 था, यस और नो? बताओ क्या Yes, क्या sir. टू पार्टीज होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, यस और नो? देन इसके बाद लीगल रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, एंड देन लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा? इन यस, दैट इज एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड। What? आई होप आई एम क्लियर Yes, एवरीथिंग। sir. यस, गुड। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बताया तो कितने तरीके से होते हैं बेटा? अगर वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो कम ऑन, क्या क्या मैंने बताया था? वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनको हम वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, बराबर? यस, An अगर मैं unenforceable परफॉर्मेंस, contract. यस परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो फिर क्या होएगा बेटा? यस कम ऑन, एग्जीक्यूटेड Executed or कॉन्ट्रैक्ट और executed. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी क्या होगा बेटा? यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, बराबर है? ओके, देन इसके बाद एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर है क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिटन और ओरल कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन इम्प्लाइड मतलब बाय एक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. Yes, यस, sir. ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेक्शन 3। सेक्शन 3 की अगर मैं बात Quasi करूं, or taxi contract. क्वासी, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? Quasi or taxi. Quasi or क्वासी taxi contract. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जिसे हमने बनाया नहीं बट यस फिर भी परफॉर्म करना पड़े, राइट? Yes, sir. दो हैव नॉट फॉर्मेटेड, राइट, बट स्टिल वी हैव टू परफॉर्m the contracts called as what? Quasi contract. I hope I am clear. Yes, Yes. sir. ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ चैप्टर नंबर 2 पे क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात होती है। तो ऑफर क्या बोलता है बेटा? mere intention is not an offer, mere statement of price is not an offer, yes or no? There has to be, come on, क्या होना चाहिए बेटा? With the view to obtain the assent होना चाहिए, offer must be communicated, yes or no? Offer has what time, within time, yes or no? Offer must be completed within time, बराबर है? और कुछ था पॉइंट ऑफर का? यस कम ऑन, ऑफर क्या होना चाहिए बेटा? सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। नाउ Yes, sir. इसके बाद अगर मैं कितने टाइप के ऑफर होते हैं बेटा जल्दी से बता दो फटाफट से। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, देन इसके बाद यस कम ऑन, टेंडर था, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। आई होप आई एम क्लियर। स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। कौन कितने ऑफर Yes, हो गए sir. बेटा? कितने ऑफर हो गए? एक्सप्रेस ऑफर, implied offer, then specific offer, general offer, then इसके बाद cross offer, Counter counter offer. offer, yes, हाँ. and the last point Standing offer. standing offer। खत्म, 7 ऑफर हो गए, बराबर? हाँ, sir. ओके, देन इसके बाद एक्सेप्टेंस की बात आती है बेटा। एक्सेप्टेंस क्या है जल्दी बताओ फटाफट से। एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा बेटा? एक्सेप्टेंस हुआ है, कम ऑन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, यस और नो? एक्सेप्टेंस Yes, मस्ट sir. बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। अच्छा, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस करेगा कौन बेटा? प्रोमिसी भी कर सकता है, Offer. प्रोमिसी ही करेगा, यस और नो? यस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी सेंड बाय व्हाट? प्रोमिसी, बराबर? तीसरा क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? कंडीशनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए, नो इफ नो बट, यस और नो? ओके, एक्सेप्टेंस के बारे में और क्या बात की थी हमने? यस कम ऑन एवरीवन। acceptance must be communicated within the time before the lapse of offer, yes or no?
एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर। बराबर है क्या? यस Yes, और sir. नो? Yes, यस। sir. इतनी सारी चीजें थी हमने कवर की थी, बोलो हाँ या ना। फिर क्या होना चाहिए? सेक्शन 7 क्या बोलता है बेटा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस कैन बाय व्हाट? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब क्या हो गया? बाय एक्ट और रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यस और नो? सेक्शन नंबर And 7। सेक्शन unqualified. नंबर 8 बराबर है। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है बेटा? प्रोमिसी जो है, सॉरी प्रॉमिस जो है वो क्या हो सकता है बेटा? प्रॉमिस। प्रॉमिस के केस में क्या बताया था? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है। बराबर है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या होगा बेटा? एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। बराबर है एवरीवन? Yes, sir. आप लोग को यहाँ तक के नोट्स मिल गए कि नहीं मिले हैं? हाँ जी बेटा, नोट्स मिला है? नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला ना? सर मैं सेंड कर देता नहीं हूँ। सर, नहीं मिला है? एक्सेप्टेंस का नोट्स नहीं मिला एक है। नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है एवरीवन? ठीक है। यस, तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया अपने आप। एब्सोल्यूट वाला कवर कर लिया पॉइंट, हाँ या ना? यस। दूसरा, Yes, प्रिस्क्राइब्ड sir. मोड पे होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, हाँ ये वाला पॉइंट रह गया था। कौन सा? एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रेसिडेड टू ऑफर। पहले एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं होगा। टाइम लिमिट कवर कर लिया था, ये पॉइंट रह गया था। साइलेंस शैल नॉट अमाउंट टू व्हाट? कम ऑन, डीम्ड एक्सेप्टेंस। बराबर है। बट हो भी सकता है, कब हो सकता है बेटा? जब पोजीशन किसके पास हो? प्रोमिसी के पास हो। क्लियर? बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर कवर किया था। एक्सेप्टेंस बाय हुम कवर किया था। एक्सेप्टेंस टू हुम कवर कर लिया था। यूजुअल मोड कवर कर लिया था। इंटेंशन ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल टर्म्स एंड कंडीशन। यस और नो? ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बाय कम ऑन प्रोमिसी। ओके। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये बता दिया था हमने। एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, बोलो हाँ या ना? डिस्कस किया था नहीं किया था? हाँ सर। पढ़ाते वक्त ही डिस्कस किया था, याद है? कि अगर हम हाँ सर। एग्रीमेंट आज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस फ्यूचर में, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। पर एग्रीमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, उसका एग्रीमेंट हम आज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सपोज मान लो ये फील्ड है, फील्ड में फसल उगी हुई है। बराबर, इसे समझ में आ जाएगा। फसल उगी हुई है, अब ये फसल 3 महीने बाद मैच्योर्ड होगी। बराबर, 3 महीने बाद होगी। पर एक्स चाहता है कि ये फसल मुझको ही मिले। 10 फरवरी 2023 को वो चाहता है कि ये मुझे मिले, बट ये फसल उग के तैयार कब होगी बेटा? 10 मई 2023। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। अब ये देखो, समझो, 10 मई के पहले इसकी डिलीवरी पॉसिबल है क्या? क्योंकि एग्जिस्टेंस नो में ही सर। नहीं है, डिलीवरी कहाँ से पॉसिबल होगा? बराबर है। पर एक्स बहुत चाहता है कि जब भी ये रेडी हो जाए, ग्रोन हो जाए प्रॉपर तरीके से, ये मेरे फेवर में आना चाहिए। तो एक्स वाई को बोलते हैं भैया आज एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या? कि आप जब 10 मई को एग्रीमेंट करोगे तो दैट एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट नंबर 2 इज इन फेवर ऑफ एक्स, इज इन फेवर ऑफ, इसके फेवर में होना चाहिए, एक्स के फेवर में होना चाहिए। इसका एग्रीमेंट हम आज करते हैं एग्रीमेंट नंबर 1 पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? तो ये यस सर। एग्रीमेंट हम करते हैं। एग्रीमेंट में हम क्या लिखेंगे? कि एज ऑन 10 मई 2023 whatever you are going to make agreement for sale of these grown crop, right, this sale shall be, this sale of standing crop shall be with, come on, Mr. X होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? तो ये एग्रीमेंट हम क्या कर रहे हैं? कि एग्रीमेंट विच वुड बी मेड ऑन which would be contracting as on, कब बेटा? 10 मई 2023 shall be in favor of Mr. X होना चाहिए। आ गया बात समझ में? यस और नो? यस। तो ये जो यस आप सर। एग्रीमेंट बना रहे हो 10 Feb 2023, बताओ ये वैलिड है या वाइड एग्रीमेंट है? दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर।
एग्रीमेंट टू कम ऑन एग्री इन फ्यूचर। आ रही है बात समझ में Valid. एवरीवन? Hmm. So this agreement to agree in future is called as common. If the parties have not agreed upon the terms of their contract but have made an agreement to agree in future, there is no contract. I hope I am clear. Clear or not clear? Yes or no? तो अब Yes, बताओ sir. देखो फिर 10th टू में दोनों 10th में 2023 को अगर Y ये कॉन्ट्रैक्ट Z के साथ करता तो क्या Z के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था या नहीं कर सकता था? सेट कर सकते थे। कर सकता था। अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता तो क्या करता? फिर वाई जेड के साथ नहीं कर सकता था, वाई को एक्स के साथ ही करना पड़ता। बोलूं हाँ या ना? पर इस यस सर। एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस, हम नहीं मानेंगे। भाई जो फ्यूचर में रहेगा वो फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा, वो आज आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बताओ, इसने आज 10 मई 2023 को वाई ने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 15 मई को यह डिलीवरी दूंगा। तो बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? Yes, sir. Valid है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, डिलीवरी बाद में हो रही है, बराबर है? हाँ ये सर। सुनो, बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके थ्रू आप सामने वाले को बाध्य कर रहे थे कि भैया फ्यूचर में एग्रीमेंट आप मेरे साथ बनाना, सहमति आप हमको देना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा बेटा? इट एज इफ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस पिक्चर सर। क्लियर है? यस और नो? यस। देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, केस लॉ है लॉफ्टस वर्सेस रॉबर्ट्स का। एन एक्ट्रेस वाज एंगेज्ड बाय अ थिएट्रिकल कंपनी for a certain period. Okay. One of the terms of the agreement was that if the play was shown in London, she would be engaged at a salary to be mutually agreed upon. क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? भाई एक थिएटर में काम कर रही है एक्ट्रेस, बराबर एक कंपनी में। ओके, जहाँ पे एक ये टर्म्स डाल रहे हैं, एग्रीमेंट में टर्म्स डाल रहे हैं कि अगर शो कहाँ पे होता है बेटा? लंदन में होता है। क्या हुआ अभी? लंदन में शो अभी हुआ या होगा या नहीं होगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है। बोलो जरा। ये फ्यूचर केस में अगर होगा। आप पढ़ोगे तो ये क्या बोल रहा है बेटा? लंदन में शो होने वाला है, ये बोल रहा है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये बोल रहा है। कम हो ऑन भी सकता है, एवरीबॉडी। नहीं भी हो हो सकता है। भी हो इफ सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ये बोलते हैं साहब हुआ तो सैलरी वो होगी जो हम डिसाइड करेंगे, उसका एग्रीमेंट आज ही कर लो। समझ में आ रहा है? तो ये एक्ट्रेस जब आज किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप कौन कौन सी कंडीशन डालोगे? जो सिचुएशन अभी बन रही है या सिचुएशन बनने वाली है? जो अभी बन रही है। जो अभी बन रही है आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन डालो, दैट इज ओके। लंदन में तुम्हारा शो होगा या नहीं होगा ये आज डिसाइडेड है क्या? हो सर। नहीं। तो अगर उससे रिलेटेड अगर आप कंडीशन डालोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर एज इफ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस नो? तो ये बोल रहे भाई अगर मान लो ऐसा बोलता कि हमारा 15 तारीख को लंदन में शो है, तुम्हारी सैलरी ये होगी, नाउ दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोलूं हाँ या ना? यस सर। एम आई राइट? मतलब श्योर शॉट लंदन में होने वाला है, बट इस केस में क्या बोल रहा है? होगा तो डिसाइड होएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। आ गया बात समझ में? यस और नो? अच्छा, अगर ये बोल यस देता सर। अगर लंदन में शो हुआ तो आपकी सैलरी जो है £25,000 होगी, आप बताओ क्या ये वैलिड हो जाता? हो नहीं सर। सर। जल्दी बोलो फटाफट। इफ द शो वाज प्ले इन लंदन, वो बोल दिया साहब इंडिया में हुआ तो हमारी सैलरी इतनी रहेगी, सपोज ₹1,00,000। और अगर लंदन में हुआ तो हमारी जो आपकी जो सैलरी रहेगी वो मान लो 10,000 रहेगी। अब बताओ ये वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। भाई आपका दोनों जगह शो हो रहा है, हाँ। इंडिया में भी हो रहा है लंदन में भी हो रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है। इंडिया में रहा तो ये प्राइस, लंदन में रहा तो ये प्राइस। पर आपके केस में लंदन में शो होगा और नहीं होगा ये साहब अभी सर्टेन ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? अभी आपने बताया इसमें भी सर्टेन ही नहीं इंडिया में होगा या लंदन में होगा। इफ अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द प्ले वाज शोन इन लंदन, फिर यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? शी वुड बी इंगेज्ड एट अ सैलरी टू बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन।
यहाँ पे स्पेसिफाई किया है क्या सैलरी को? नो सर। ये बोला लंदन में हुआ तो फिर उस समय हम सोचेंगे कि सैलरी क्या रखना है। तो भाई साहब जिस समय सोचोगे उस समय एग्रीमेंट बनाना, आज क्यों एग्रीमेंट बना रहे हो? एम आई राइट और नॉट? यस सर। अगर आप यहाँ Yes, पे sir. सैलरी की जगह लिख देते पाउंड 10,000, अब क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता? लंदन में जब भी होगा हमारी सैलरी फिक्स है, बोलो हाँ या ना? यस सर। आई एम नॉट वरीड Yes, अबाउट sir. दैट। बट आप ये बोल रहे हो जब लंदन में शो होगा तब हम सैलरी डिसाइड करेंगे, उसका एग्रीमेंट आज बनाओ। तो यार भाई साहब जब आप सैलरी डिसाइड करोगे तब आप एग्रीमेंट बनाना, या तो आज सैलरी डिसाइड कर दो, आई डोंट माइंड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। हाँ। तो उस केस में क्या होएगा बेटा? वो केस में क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर बन जाएगा, एज इफ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर। Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर बनता कब है बेटा? इफ द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड अपॉन द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सैलरी एग्री हुई है नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है नो सैलरी, सर। अभी एग्री नहीं। एंड सैलरी एग्री कब होगी? दैट डिपेंड्स अपॉन समथिंग इन फ्यूचर, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो उसका एग्रीमेंट आप आज बना रहे हो। तीन चीजें होगी, क्या टर्म्स, फ्यूचर के टर्म्स डिसाइड नहीं हुए, इवेंट फ्यूचर में होने वाला है, एग्रीमेंट हम प्रेजेंट में बना रहे हैं। तीन चीजें याद रख लेना। क्या बोला मैंने? एग्रीमेंट हम प्रेजेंट में बना रहे हैं उस इवेंट का जो फ्यूचर में होने वाला है, और फ्यूचर में होने वाले इवेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को हमने आज जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। पिक्चर क्लियर? पिक्चर यस सर। क्लियर और नॉट क्लियर? यस क्लियर है ना? Yes, तो sir. यहाँ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो यहाँ पे तीन चीजें याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? एग्रीमेंट हम आज बना रहे हैं किसके लिए बेटा? फ्यूचर इवेंट के लिए। और फ्यूचर इवेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अभी क्लियर नहीं है, तो जब भाई फ्यूचर के टर्म्स एंड कंडीशंस ही क्लियर नहीं है तो आज एग्रीमेंट बना के क्या मतलब है? बोलो हाँ या ना? सर आप अननेसेसरली सामने वाले को क्या कर रहे हो? प्रताड़ित कर रहे हो। तो इस तरीके की प्रताड़ना से बचने के लिए से बोला कि एज इफ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, अगर फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन क्लियर है कि हाँ हमें हाँ ये परफॉर्म करना है, हमें डेट भी सारी चीज ठीक है, तो ठीक उसमें है। कोई इशू नहीं है। हम्म। कोई इश्यूज नहीं है भाई, दोनों देन एग्रीड हो कि भाई ये काम हमारा कब होने वाला है बेटा? फ्यूचर में होने वाला है, बराबर है। जिसकी टर्म्स सर। एंड कंडीशन आपने आज बना दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट वुड बी ओके। तो जब वो टाइम आएगा आप यहाँ पे इन चीजों को क्या करना? इन्फोर्स कर देना। बट जिन चीजों के टर्म्स एंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं है, आप उसको अगर आज आप एग्रीमेंट में लाओगे तो पॉसिबल रहेगा क्या? अभी बोलोगे नो यार सर। एक काम करते हैं फ्यूचर में सर, चलो ऐसा बोलता हूँ मैं, बेटा एग्जाम होएगा, एग्जाम में आप पास भी हो सकते हो फेल भी हो सकते हो, एक काम कर लेते हैं, चलो एग्रीमेंट बना लेते हैं, पास हो गए तो अपन जो है सी एंटर का क्लास करेंगे, ऐसा चलेगा क्या? नो सर। नहीं चलेगा। तो ये सुनो, तो पहले क्या होने दो, फ्यूचर इवेंट को डिसाइड होने दो, देन उसका टर्म्स एंड कंडीशंस आप इनपुट करोगे कहाँ पे? एग्रीमेंट में। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आज आप फ्यूचर इवेंट को बेसिस में रखे जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको भी क्लियर नहीं, बस आप ये लिख देते हो हम फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सिर्फ कह देना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा बेटा? नो सर। नहीं नहीं सर. कहलाएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? सर, अगर टर्म एंड कंडीशन क्लियर नहीं तो एग्रीमेंट एग्री फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट के लिए एग्री हम हो रहे हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? एग्रीमेंट मतलब प्रेजेंट वाला, सर। ये एग्री इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर वाला। एग्रीमेंट फ्यूचर वाला, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस आप क्लियर नहीं हो तो ये जो एग्रीमेंट आप प्रेजेंट में बना रहे हो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। इसमें चलो एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, है ना? एक मूवी बनी थी या सपोज अग्निपथ बनी थी, यस सर। देखिए। Yes, sir. अग्निपथ फिर टू बनी, बनी, यस, अग्निपथ टू बनी। और अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं अग्निपथ हम थ्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अग्निपथ थ्री बनाएंगे। ये अभी बन रही है, फ्यूचर में बनेगी, क्या बोल रही है? फ्यूचर में बनेगी। इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है? संजय दत्त और ऋतिक रोशन से कि फ्यूचर में एक बनाएंगे। वो ठीक है, जब बनाना तो बताना। बोला नहीं नहीं, एग्रीमेंट आज कर लो कि फ्यूचर में ये मूवी बनाएंगे और इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन हम फ्यूचर में ही डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा जब भाई इसका टर्म्स एंड कंडीशन भी फ्यूचर में डिसाइड होना है, मूवी भी फ्यूचर में बननी है, तो आज किस चीज़ का एग्रीमेंट बना रहे हो?
आज सर हम इस चीज का एग्रीमेंट बना रहे ताकि आप हमारे हाथ से फिसल ना जाओ कहीं, आपका हमें कंसेंट रहे, तो जब भी वो फ्यूचर डेट आएगी हम वहां पे आपको कास्ट कर लेंगे। तो बताओ जरा, ऐसा एग्रीमेंट क्या वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा? नो सर। नहीं सर। नहीं माना जाएगा। बस पिक्चर क्लियर है कि दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस। यस सर। सेक्शन 3 हमने कवर किया था बेटा, बोलूं हाँ या ना? सेक्शन 3 कुछ कवर किया था, यस। बोलो। सर कल के क्लास में मैं नहीं था एक्चुअल में। क्यों नहीं थे बेटा? सर हाँ कल सर, हो गया था। क्लास पेपर जाना तो उसे छोड़ने गया था छोटे वाले भाई को। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, पर फिर भी क्लास आप मिस मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, ठीक है? सर अब क्लास मिस नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, क्लास मिस नहीं करना है बेटा, कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं करना है, थोड़ा काम आगे पीछे कर लो। ओके। ओके। यस। सो सेक्शन नंबर 3 हमने क्लियर किया था बेटा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सेक्शन नंबर 3 हमने कवर किया था। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? तार ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्या बोलता है वो? तार ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कार का मतलब क्या हो गया बेटा, बताया था मैंने, बोलो। कार मतलब सी फॉर कम्युनिकेशन, ए फॉर एक्सेप्टेंस, yes or no, आर and फॉर R for रिवोकेशन। revocation of रिवोकेशन। proposal and acceptances either एक्सेप्टेंस। by act or by omission, yes or no, deemed to be made। मतलब आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, एक्सेप्टेंस कर सकते हो, रिवोकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? अब यहाँ पे जरा देखना, आपको कॉन्सेप्ट एक यहाँ पे दे रहा हूँ, बताना जरा मेरे को, किधर गया, ये रहा। यस, ये क्या दिख रहा है आपको? वेट मेजरमेंट मशीन दिख रही है, हाँ या ना? यस हाँ सर। अब सर। यहाँ पे बंदा जो है अपने वेट को मेजर कर रहा है, वेट मेजर करते तो पैसे डालते कि नहीं डालते बेटा? पैसे डाल रहे, पैसे डाल रहे मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। तो ये यस बताओ सर। सेक्शन 3 तुमको कैसे पता चला कि ये जो वेट मेजरमेंट मशीन है ये आपको ऑफर दे रही है? सी अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आप इस पे पैसे दे रहे हो, राइट, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ऑफर मिल रहा है, तभी तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यस नो? किसी के यस एसेट सर। पे आप जबरदस्ती थोड़ी ना यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बोलता है कि जब किसी बंदे ने मशीन को इंस्टॉल किया, क्या किया, मशीन को इंस्टॉल। इंस्टॉल किया, देन इसके बाद आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप बेटा, मशीन जब इंस्टॉल हो गई तो आप उसमें पैसे डालते हो एंड देन वेट मेजर करते हो, बोलो हाँ या ना? यस सर। और वेट मेजर कर लिया, आपका काम खत्म हो गया, मशीन को स्विच ऑफ कर दिया, एम आई राइट और नॉट? यस। तो ये जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन था, इसका मतलब क्या था बेटा? ऑफर इज कम्युनिकेटेड बाय कंडक्ट, बोलो हाँ या ना? क्या यस ऑफर सर। कम्युनिकेट हुआ? यस आई एम रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यस नो, कि आप आओ, मुझे यूज करो, पैसे डालो, वेट मेजर करो। तो जब ऑफर कम्युनिकेट हुआ तो ये क्या हुआ बेटा, जैसे ही आपने कॉइन उस पर डाला, मतलब आपने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, कॉइन डाल के आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट यस आई एम रेडी टू यूज दिस मशीन फॉर वेट मेजरमेंट, बराबर। एंड द लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, जब आपका काम हो गया, आपने मशीन क्या कर दी बेटा, स्विच ऑफ कर दी, अनइंस्टॉल करके आप अपने पास ले गए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑफर इज रिवोक्ड बाय द कंडक्टर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यस सर। तीनों चीजें यहाँ पे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब बात ये आता है सेम कि एज जब, एटीएम। हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा? सेम एज एटीएम। सेम एज एटीएम, सेम एज विद एवरीथिंग, राइट, यस। कि जब भी आप कोई चीज इंस्टॉल करो, बस आई, उसने क्या किया बेटा, ऑफर कम्युनिकेट किया कि देखो मैं आ गई हूँ, आओ मुझे यूज करो, am I राइट और नॉट? जैसे ही आप उस पे चढ़ गए, बस पे आप बैठ गए सीट पे, अपने आपने ये सुनो अपनी दुकान रख दी, तशरीफ रख दिया, तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपने ऑफर क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया, बोलो कर हाँ लिया। या ना? यस।
बराबर है, और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, मतलब अब जो है ऑफर क्या हो गया बेटा, रिवोक हो गया, बराबर है कि नहीं है, यस और नो। या तो आप बस से उतर गए, सॉरी वो रिवोक नहीं है, वो डिस्चार्ज है, राइट। तो अगर मान लो आप बस में बैठे, आपने क्या कर दिया बेटा, ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, बोलो हाँ या ना। और आपको यस लगा सर। अरे मैं गलत बस पे बैठ गया, तो आपने ऑफर को क्या कर दिया बेटा, रिवोक कर दिया, बोलो हाँ या ना। सर। क्लियर है या नहीं यस क्लियर सर। है, यस। अब बात ये आती है कि सर ये जो ऑफर है, इसे कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होएगा, राइट। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो है कब कंप्लीट होएगा, ये सारी चीजें अपने को क्या करनी पड़ेगी बेटा, समझनी पड़ेगी। और ये बात कहाँ पे लिखा गया है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, सेक्शन नंबर 4 पे ध्यान से देखना, सेक्शन नंबर 4, एवरीवन क्लियर। ये बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट बिकम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। इस लाइन ने क्या बोला कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होएगा, जब ऑफर ऑफर को नॉलेज में आ जाएगा। ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा, एम आई राइट और नॉट। यस सर। ये देखो यहाँ पे मोटू है, गुलशन है, मोटू है ऑफर, गुलशन है ऑफरी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसने ऑफर दिया कार को सेल करने का 10 लाख रुपए में 12 तारीख को, क्लियर। बताओ ये ऑफर कम्युनिकेट कब होगा, तब गुलशन के जब नॉलेज जब में आ ये जाएगा। सेंड करेगा तब होगा, या इसके नॉलेज में आ जाएगा तब होएगा। सर गुलशन के नॉलेज में आ जाएगा तब होगा। बात समझना बेटा, यस और नो। सेक्शन 3 बोला मैंने ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, सेक्शन 3 क्या बोला था कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, एम आई राइट। अब ऑफर कम्युनिकेट कब होगा ये नहीं बोला सेक्शन 3 ने, ऑफर ने ये बोला बस सेक्शन 3 ने कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। तो सेक्शन 4 सेक्शन 3 को सपोर्ट करते हुए क्या बोल रहा है कि ऑफर कम्युनिकेट तो होगा, बट ठीक है मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट कब होएगा, ये बोलते हैं जब उसके नॉलेज में आ जाएगा। तो ये ऑफर गया बेटा। अब बताओ जरा यहाँ पे फटाफट से, गुलशन ने ऑफर रिसीव किया बेटा कब तारीख को, 15 तारीख को, रीड किया 16 तारीख को, बताओ ऑफर रिसीव कब हुआ, 16 को होगा। सर 16 को। नॉलेज में आना चाहिए, एम आई राइट और नॉट। रिसीव करना सर। नॉलेज में आना है क्या, सर। नहीं नहीं। सर। तो बोलता है ऑफर इज रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई बट रीड ऑन 16 जुलाई। तो मैं क्या मान लूं बेटा, कब रिसीव हुआ, जल्दी बोलो फटाफट से। 16 जुलाई। हाँ, तो ऑफर इज कंप्लीटेड एज ऑन 16 जुलाई। आई होप आई एम क्लियर। सर। तो पहला यस पॉइंट सर। कंप्लीट हो गया कि ऑफर कब कंप्लीट हुआ बेटा, सर। यस। चलो बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज बात करता हूँ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट बिकम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, दूसरा, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब एक्सेप्टेंस भी होएगा कि नहीं होएगा, बोलो जरा फटाफट से, यस सर। होएगा, यस, 100% होएगा। अब यहाँ पे देखो इसका जब आया तो बताओ जरा, अभी सिर्फ ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, बराबर है। तो ऑफर सर। कम्युनिकेट होने से क्या एग्रीमेंट बन गया, सर। नहीं। एग्रीमेंट के लिए दो चीजें और जरूरी है, क्या, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये देखो एक्सेप्टेंस दे रहा है, he has written his acceptance letter and posted on 20th जुलाई। बताओ एग्रीमेंट किस दिन बनेगा, एग्रीमेंट कब बनता है बेटा, प्रॉमिस सर कब अभी ये बनेगा, ऑफर प्रॉमिस के कब पास बनेगा, पहुंचेगा। प्रॉमिस कब बनेगा, व्हेन द प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड, बराबर। यस सर। प्रपोजल तो कम्युनिकेट हो गया 16 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या 16 तारीख को प्रपोजल प्रॉमिस बना, सर। नहीं नहीं बना, सर। क्यों, क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेड नहीं हुआ अभी, बोलो हाँ या ना। अच्छा। यस सर। एक्सेप्ट कब हो रहा है, 20 जुलाई। 20 जुलाई। जिस दिन रीड कर रहा है उस दिन, या जिस दिन उसने लेटर ड्राफ्ट किया उस दिन। लेटर ड्राफ्ट का उस दिन। लेटर ड्राफ्ट के उस और दिन। लेटर ड्राफ्ट करने के बाद उसने पोस्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस इसने भेज दी बेटा, बोलो हाँ या ना। सर। एवरीवन एक्सेप्टेंस भेज दी या नहीं भेज दी, बोलो जरा फटाफट से। तो सेंड कर वेदर दे। इस दिन प्रॉमिस बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। क्या 20 जुलाई को ऑफर प्रॉमिस बन जाएगा, यस सर। अच्छा। चलो अब मैं बोलता हूँ प्रॉमिस का डेफिनेशन फिर से बोलो, व्हेन द प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट, प्रॉमिस, बराबर।
सो Yes, sir. ओके, तो एक बात बताना बेटा, ये बंदे के लिए कौन है बेटा? मिस्टर मोटू। मिस्टर मोटू के लिए ये ऑफर प्रॉमिस कब बन गया? जब ये इसके पास पहुंचेगा डेट डेट बताओ। मिस्टर मोटू डेट। के लिए प्रॉमिस कब बन गया? सर अभी तो उसके पास पहुंचा ही नहीं। अभी 20 उसके जुलाई पास लेटर पहुंचा ड्राफ्ट ही किया है। नहीं, पक्की बात है, 100% है। यस सर, अभी मोटू को यस पास सर। आएगा जब। चलो कोई बात नहीं बेटा, सेक्शन 4 पढ़ो जरा एक बार। हम्म, ध्यान से समझना। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, इसको जितना क्लैरिटी से ले लोगे बेटा उतना समझ में आ जाएंगी चीजें। यस, ये रहा। ध्यान से सुना। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बताओ, एक्सेप्टेंस भेजा जा रहा है किस तारीख को बेटा? 20 तारीख को। चलो एक पॉइंट और कवर कर लेता हूँ। रिसीव हुआ बेटा 25 तारीख को। आपके हिसाब से मोटू के लिए ऑफर जो था, प्रॉमिस कब बन गया बेटा? 20 को या 25 को? 25। बोलो जरा फटाफट से। 25 को। तो ओके, यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा, यही बोल रहा है क्या? यस सर। ये वाला बोल रहा है, बोलो हाँ यस या ना सर। एवरीवन। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, यही बोल रहा है। ये बोल रहा है यस सर। व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट उस दिन हो जाएगा जिस दिन एक्सेप्टेंस को क्या किया गया बेटा? ट्रांसमिट कर दिया गया है। और मेरे को एक बार और, सो एट टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द, क्या लिखा है बेटा? एक्सेप्टर। जैसे ही उसने ये खत पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, क्या गुलशन को अब ये खत वापस मिल सकता है? नो सर। नहीं whether सर। that khat, whether that letter, whether that acceptance letter has gone beyond the control of the Mr. Gulshan? तो Yes or no? Yes। अब वो यस रोक नहीं सर। सकता है। तो ये जो 20 जुलाई वाली डेट है, ध्यान से समझना बेटा, मोटू के लिए, मोटू के लिए एक्सेप्टेंस वाली डेट बन जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने? मोटू के लिए कौन सी वाली डेट बनेगी बेटा? एक्सेप्टेंस वाली। एक्सेप्टेंस। आ गया बात समझ में? यस और नो एवरीवन? बट गुलशन के लिए एक्सेप्टेंस वाली डेट ये होगी, या जिस दिन उसको रिसीव हो जाएगा वो होगा? 20 होगा, 20 बिकॉज ऑफ जुलाई बियॉन्ड ऑफ द पावर। गुलशन, चलो इसके लिए तो क्लियर हो गया। सेक्शन 4 ने बोल दिया है कि भाई मोटू के लिए बराबर है ना, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, राइट? एक्सेप्टेंस लेटर कब कम्युनिकेट हुआ है, मान लिया जाएगा बेटा जिस दिन उसे ट्रांसमिट में भेज दिया किसने? एक्सेप्टर ने। एंड इट गोज आउट बियॉन्ड द पावर ऑफ द ऑफर। बराबर एवरीवन? सर पर ये बताओ, गुलशन के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होएगा? 20 या 25? मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, 20 या 20 25? 25 जुलाई 25 25 जुलाई। जुलाई क्यों बेटा? व्हेन रीजन इट कोई बता कम्स टू द सकते हो कि दो नॉलेज। डेट क्यों आ रही है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सर द एज अगेंस्ट कम्युनिकेशन। एक्सेप्टर। एक एज मिनट अगेंस्ट एक मिनट एक्सेप्टर। बेटा, एक मिनट। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द, क्या लिखा है? एक्सेप्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। हो जो। प्रपोज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब समरी दिमाग में आ जाए। ऑफर का ऑफरर का भेजा हुआ ऑफर कब कंप्लीट होता है? डेट बता दो। जब वो फ्री की नॉलेज में आता है 16 डेट जुलाई। 16 जुलाई। एक ये डेट याद रख लेना। पिक्चर क्लियर है? इस यस दिन सर। क्या कंप्लीट हो रहा है बेटा? ऑफर। हम्म, ठीक है। ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होएगा? उस ऑफर के लिए 20 जुलाई को। ऑफरी के लिए मैंने बोला है, ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होएगा? 25 जुलाई। 25 जुलाई। बहुत बढ़िया।
और ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होएगा? 20th जुलाई। जुलाई 20 जुलाई, बराबर है। चलो, अगर यस यहाँ तक सर की समरी याद दिमाग में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑफरर के लिए, ऑफर के कम्युनिकेट होने के लिए एक ही डेट है, बट एक्सेप्टेंस लेटर के कंप्लीट होने की 2 डेट क्यों है? बराबर, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। यस सर। हाँ ठीक है, सर अगर ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, ध्यान समझो। क्या 16 जुलाई के पहले क्या ऑफर को रिवोक भी किया जा सकता है बेटा? हाँ सर सर बोलना जरा फटाफट से। हाँ सर हाँ या रिवोक ना? किया तो जा ये सकता बताओ, है रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है? ऑफर को रिवोक कब तक करोगे? 16 सर जुलाई, बिफोर 16 जुलाई 16 जुलाई के पहले, या यस सर 20 जुलाई के पहले, या 25 जुलाई के पहले 16 कभी भी कर 16 सकते हो? 16 जुलाई के पहले चलो, रिवोकेशन के लिए मैंने क्या बोला था बेटा? रिवोकेशन आप तब तक कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, ऑफर का रिवोकेशन कौन करेगा? ऑफर और मिस्टर मोटू ऑफर। मिस्टर मोटू ही करेगा। गुलशन तो यस नहीं सर। कर सकता, बोलो हाँ या ना? यस, ऑफरर ही सर कर। हाँ सर तो ऑफरर के पास रिवोक करने का टाइम कब तक होना चाहिए? जब बिफोर ऑफर 16 एक्सेप्ट जुलाई होने के पहले, या ऑफर रीड होने के पहले? ऑफर रीड होने एक्सेप्ट से। होने के पहले सोचना बड़े अच्छे से बेटा, बहुत अच्छी जगह पे पहुंचोगे। ऑफर रिवोक करने का टाइम क्या हो सकता है बेटा? ऑफर एक्सेप्ट होने के पहले, या ऑफर रीड, या ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आने के पहले? ऑफर बोलो के बोलो। नॉलेज में आने पहले नॉलेज में आने के पहले, उसके पास नॉलेज आ गया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्ट कर लिया उससे एक्सेप्टेंस होगा पहले ना, करने। एक्सेप्ट के पहले। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस और सर। यस एक्सेप्ट सर के पहले मतलब एक्सेप्टेंस वाली दो डेट है बेटा। एक 20 है, एक 25 है, बोलो हाँ या ना? सर पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहाँ पे ऑफर का रिवोकेशन हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? बिफोर एक्सेप्टेंस आप ऑफर रिवोक कर सकते हो, राइट और नॉट? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्सेप्टेंस की तो 2 डेट है, एक 20 है, एक 25 है ना? तो कौन सी डेट अपन कंसीडर करें बेटा ऑफर को रिवोक करने के लिए? ये वाली डेट 20th तो नहीं जुलाई होगी, ये वाली डेट तो नहीं होगी, पक्की बात है, हाँ या ना? यस सर। ये हाँ डेट सर ऑफर की कम्युनिकेशन वाली है, याद रखना। ये ऑफर के रिवोकेशन वाली नहीं है। समझ में आ रहा यस है या सर। नहीं आ रहा है? ऑफर के हाँ रिवोकेशन सर वाली डेट कौन सी होगी बेटा? एक्सेप्टेंस की। बेटा एक्सेप्टेंस की 2 डेट है, बराबर। 2 डेट कौन सी? 20 और 25। तो मैं कौन सी डेट ले लूं? 20। 20th जुलाई क्यों? और बिकॉज सर जब एक्सेप्ट करेगा तो मोटू के लिए होगा। फिर ये 25 वाली क्यों डेट दिया हुआ है? 25 एक्सेप्टेंस के रिवोक करने के लिए, अगर 25 मिस्टर गुलशन अगर बिल्कुल सही रिवोकेशन में। जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। सी, यहाँ पे क्या लिखा था? ये डेट किसके लिए दी गई थी बेटा? एज अगेंस्ट दी प्रपोजर, ये लिखा हुआ था, बोलो हाँ या ना? सर हाँ सर और ये डेट किसके लिए थी बेटा? एज अगेंस्ट द दी द एक्सेप्टर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, ये लिखा हुआ था। यस सर। यस हाँ और नो? सर एक्सेप्टेंस लेटर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा 20 जुलाई को, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस वाली ये डेट मानी गई है। मतलब प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंट, मतलब उसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, कौन सी डेट है बेटा? 20। जुलाई। उसके पास ऑफर को रिवोक करने का टाइम 20 के पहले का है। समझ में आया? ऑफर, समझ में आया या नहीं आया? ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर, कम ऑन, 20 जुलाई। 20th जुलाई। जुलाई। बराबर है कि नहीं है? रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर 20th जुलाई, है ना? तो इसके पहले वो कभी भी अपना ऑफर क्या कर सकता है बेटा? रिवोक कर सकता है। आप एक्सेप्टेंस मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार एक्सेप्ट कर लिया, अब ऑफर रिवोक हो सकता है क्या? नहीं, हो सर। अब नहीं हो सकता। आई होप आई एम क्लियर। क्या एग्रीमेंट अभी भी कैंसिल हो सकता है? हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन, कम ऑन, दैट डिपेंड्स अपॉन, कम मिस्टर ऑन, गुलशन। एक गुलशन। हाँ, तो अब ये गुलशन क्या कर रहा है? गुलशन ने एक्सेप्टेंस लेटर किस तारीख को बेटा? बेटा 20 तारीख को। क्या वो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर कर सकता है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज ऑन 24th जुलाई, बोलो जरा फटाफट से।
यस सर। कर सकता है क्या? क्यों कर सकता है यस। बेटा? 24 जुलाई किसके लिए? क्योंकि इसके लिए कब तक का टाइम है बेटा एक्सेप्टेंस लेटर को रिवोक करने का? जब तक उसको 24 एक्सेप्टेंस 25। लेटर मिल नहीं जाता है प्रपोजर को। बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है या नहीं है? ऐसा एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? तो इसके पास टाइम कितना था बेटा? 25 जुलाई तक का टाइम था। बोलूँ हाँ या ना? तो 25 सर जुलाई के पहले क्या ये अपना रिवोकेशन कैन मतलब एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता कर है। सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? 100%। यस। बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन लेटर मस्ट बी हैविंग व्हाट, कम ऑन, मोर स्पीडियर देन द, यस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। उसके पहले होना चाहिए, मतलब आपका स्पीडियर मोड पे होना चाहिए रिवोकेशन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अदरवाइज ये पहले पहुंचेगा ही नहीं ना। पहले कौन पहुंचना चाहिए? 25 के पहले कौन पहुंचना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से, रिवोकेशन लेटर। एक बार अगर उसके पास एक्सेप्टेंस हो गया एक्सेप्टेंस लेटर का, तो क्या वो रिवोकेशन मानेगा? नहीं मानेगा। नो तो सर। एक्सेप्टेंस के पहले रिवोकेशन पहुंचना चाहिए। बराबर है ना? सर। हाँ सर। यस। पिक्चर क्लियर? तो देखो जरा फटाफट से पूरा पॉइंट बेटा। ये 4 वाला पॉइंट समझ में आ गया? सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था। समझ में आ गया? एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। बोलो हाँ या ना? तीसरा आता है बेटा, रिवोकेशन कम्युनिकेट कब होएगा बेटा? उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होएगा? द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट, कम ऑन, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? एज अगेंस्ट द पर्सन हाँ, हु मेक्स इट। रिवोकेशन इज कंप्लीट। तो रिवोकेशन किसका बेटा? दोनों का हो सकता है। ऑफर का भी ऑफर हो और सकता है और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? तो अब मैं यस सर। बोलता हूँ एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट मतलब ऑफर, ऑफर मतलब ऑफर ही। अगर मैं ऑफर के केस की बात करूँ तो ये कौन हो गया बेटा? ऑफरर। हाँ या ना? और अगर मैं सर। एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो ये बंदा कौन हो जाएगा बेटा? ऑफरी। ये ऑफरर भी रहेगा, ऑफरी भी रहेगा। बोलो हाँ या ना? ये पर्सन। तो अगर मैं ऑफर के रिवोकेशन की बात कर रहा हूँ तो ये पर्सन कौन है? ऑफरर। और अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये पर्सन कौन बन रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, ऑफरी। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो हाँ अब यहाँ सर। पे देखो क्या लिखा है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है बेटा? ध्यान समझना क्या बोल रहा है? जब उसके बियॉन्ड द पावर चला जाए, मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता, यही बोल रहा है। बोलो हाँ या ना? सर। हाँ यही सर। लिखा है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट मतलब कौन हो गया बेटा यहाँ पे? बोलो जरा फटाफट से, कौन हो गया? ऑफरर। यस और नो? और ऑफरर रिवोक कर रहा है। बोलो हाँ या ना? कब कर रहा है बेटा? रिवोकेशन कंप्लीट कब हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिवोकेशन 20 कंप्लीट कब हो जाएगा? जब ये 20 जुलाई जिस से दिन, पहले। हाँ, जिस दिन 20 जुलाई भेज देगा। बोलो जरा फटाफट से, तो 20 जुलाई इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? सर। यस। रिवोकेशन कंप्लीट हुआ है। बराबर है? क्या रिवोकेशन अभी कम्युनिकेट कम्युनिकेट कब हुआ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, 20 जुलाई को। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ बेटा? 20 जुलाई को हुआ ना? यस और नो? यस। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है बेटा? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कौन रिवोक करेगा बेटा? प्रोमिसर करेगा। कौन करेगा? प्रोमिसर करेगा। और ये प्रोमिसर। कंप्लीट कब माना जाएगा? इट इज कंप्लीटेड एट द टाइम व्हेन प्रोमिसर, कम ऑन, क्या लिखा है? सेंड्स द रिवोकेशन सेंस ऑफ ऑफर रिवोकेशन ऑफ एंड ऑफर। देन कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग सेंट। बराबर? तो कौन सी तारीख? 20 जुलाई। बोलो हाँ या ना? मान ली जाएगी कि नहीं मान ली जाएगी? यस सर। मान हाँ ली जाएगी। सर। पर इसमें एक और चीज आती है कि बेटा मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम टाइम कौन सा रहेगा बेटा? 20 जुलाई को। आ रहा है बात समझ में? क्या वो हाँ 20 सर। जुलाई के बाद रिवोकेशन कर सकता है क्या? नो सर। हाँ। तो नो इसके सर। पास कितना टाइम है बेटा? क्या 12 को भी भेज सकता है? हाँ। 13 को भी रिवोकेशन भेज सकता है? हाँ। 14 को भी भेज सकता है। कब कंप्लीट होएगा रिवोकेशन? जिस दिन वो भेज देगा उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। बट कौन सी ड्यू डेट है रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजने की? दैट इज 20 20 जुलाई। जुलाई। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सेम यस वे सर। एक्सेप्टेंस लेटर अगर वो कब भेज रहा है बेटा? 21 को। तो क्या 21 को जिस दिन वो रिवोकेशन भेज देगा, एंड दैट एक्सेप्टेंस लेटर का जो रिवोकेशन दैट गोज बियॉन्ड द पावर ऑफ द ऑफरी, तो दैट डेट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, कम्युनिकेशन ऑफ
रिवोकेशन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, बराबर, 21 मान लिया जाएगा। पर इसकी ड्यू डेट कौन सी रहेगी बेटा? 25 जुलाई। बोलो हाँ या ना। 25 जुलाई। तो अब मैं शॉर्टकट में अगर बोल दूं बेटा, ध्यान समझना, ऑफर को आप रिवोक कर सकते हो बेटा कब तक? 20 जुलाई। 20 जुलाई को। और जिस दिन आप भेज दोगे 20 जुलाई के पहले पहले, तो जिस दिन आपका रिवोकेशन लेटर आपके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, वो डेट क्या कहलाएगी बेटा? डेट कंप्लीट ऑफ रिवोकेशन। कंप्लीशन ऑफ रिवोकेशन लेटर। बोलो हाँ या ना। यस सर। डेट ऑफ, कम ऑन, कंप्लीशन ऑफ of रिवोकेशन। revocation letter. बराबर है, चाहे वो ऑफर का हो या कम ऑन किसका हो बेटा? एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। का हो। आई होप आई एम क्लियर। रिवोकेशन चाहे वो ऑफर का हो या एक्सेप्टेंस को, जिस दिन आपने भेज दिया वो डेट जो है क्या कहलाएगी बेटा? कंप्लीशन डेट कहलाएगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेक्शन यस 4 सर। क्लियर है नहीं क्लियर? तो सेक्शन 4 किसकी बात कर रहा था बेटा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन व्हेन कंप्लीटेड। तो बताओ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? व्हेन इट एक्नॉलेजेस टू द पर्सन टू whom इट इज मेड, बराबर। Yes, sir. एक्सेप्टेंस लेटर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ बेटा? प्रपोजर के लिए 20 जुलाई, 20th एक्सेप्टर July. के लिए 25 जुलाई। Hmm. Hmm. रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा बेटा ऑफर का? व्हेन इट ट्रांसमिट्स एंड इट गोज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ऑफरर, बराबर। Yes, sir. यस, बराबर है ना। ये वाली डेट कौन सी? 20 जुलाई वाली। और हाँ सर. एक्सेप्टेंस लेटर का रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। व्हेन द रिवोकेशन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ट्रांसमिटेड एंड इट गोज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑफरी, बराबर है, यस और नो? यस सर। यहाँ तक की Yes, सर। बात sir. किसने बात की बेटा? सेक्शन नंबर 4 ने बात की, बराबर। यस सर। क्या ड्यू डेट की बात सेक्शन 4 ने की है अभी तक? नहीं सर. सेक्शन 4 ने किन किन 3 चीजों की बात की? जल्दी से बताओ शॉर्टकट में। एक तो इसकी बात की, बोलो हाँ या ना, 16 जुलाई की, हाँ. सर। ऑफर गेट्स कंप्लीटेड। दूसरा किसकी बात किया उसने? दूसरा किसकी बात की? जल्दी बोलो फटाफट से। नॉलेज ऑफ 20. एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीट। तो एक्सेप्टेंस के लिए कौन सा दे दिया इसने? 25 और 25 जुलाई। 20 वाली। ये बात की है, बोलो हाँ या ना, कि जिस दिन इसने भेज दिया और जिस दिन इसने रिसीव कर लिया उस दिन एक्सेप्टेंस है, बराबर है। रिवोकेशन के लिए कौन सी बात की बेटा? 20 वाली और 24 वाली। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर. यस और नो? यस। पर क्या ये बात की है कि आप रिवोकेशन लेटर की ड्यू डेट क्या होगी? नहीं सर. समझ में डेट आ तो रहा है या नहीं आ रहा है? सर ड्यू डेट रिवोकेशन, भी 20 जुलाई और 25 जुलाई होगा ना? ये 4 में लिखा है क्या? नो 4 सर। में, 4 में क्या लिखा था? कि इस डेट को आप एक्सेप्टेंस लेटर भेज सकते हो, यही बोला है। प्रपोजर के लिए ये एक्सेप्टेंस लेटर का ड्यू डेट है, और एक्सेप्टर के लिए यह 25 जुलाई जो है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ड्यू डेट है। ड्यू डेट बोला है, बट ये किसका बोला है बेटा? एक्सेप्टेंस लेटर का, बराबर है, हाँ या ना? ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा पकड़ना इसको। मैंने बोला, फिर से एक बार रिपीट करूं क्या? फिर से रिपीट करूं, चलाई? हाँ सर. हाँ सर. चलो देखो, मैंने बोला, ध्यान से समझना, मैंने जो बोला बस उसको हिंदी में समझते आना, ठीक है? ऑफरर ने ऑफर लेटर कब लिखा? डेट बोलते जाओ। 12 जुलाई। 12th July. ऑफर लेटर कब कंप्लीट हुआ? 16th July. कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ बेटा? 16 जुलाई। 16th July. चलो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑफर लेटर को रिवोक कब तक किया जा सकता है? ये सर बात की 20 है? जुलाई। नहीं, बात ये बात ही नहीं की है, ये कहीं बात की है क्या? नो सर, Before 4 में नहीं। 16th July. बात, हाँ, सेक्शन 4 ने ये बात की है कि आप रिवोक कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होएगा? बोले जिस दिन आप भेज दो, तो 20 जुलाई की बात की है, बराबर है। यस पर सर। ये बात नहीं की है कि ऑफर आप किस ड्यू डेट के पहले तक आप कर सकते हो। मैं क्लियर और नॉट क्लियर? सर। रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हो, ये बात कहीं नहीं की है। रिवोकेशन की ड्यू डेट की बात अभी नहीं हुई है। हाँ, ये बोल रहा है कि आप रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा? जिस दिन आप भेज दोगे उस दिन कंप्लीट हो जाएगा, बराबर है या नहीं है? यस। एक्सेप्टेंस लेटर प्रपोजर के लिए कब हो जाएगा? जिस दिन प्रोमिसी क्या करेगा बेटा? ट्रांसमिट करेगा हाँ सर. प्रपोजर के लिए
एक्सेप्टेंस लेटर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मतलब उसने उसका एक्सेप्टेंस लेटर उसने एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल। ये ऑफरी को कैसे पता चलेगा, ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होएगा, जब कम ऑन एक्सेप्टेंस लेटर उसे मिल जाएगा, किसको, प्रोमिसर को। तब एक्सेप्टर के लिए भी एक्सेप्टेंस हो गया है ये समझ में आ जाएगा, बराबर। हाँ सर सर। यस। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आप रिवोक कर रहे हो तो रिवोकेशन कंप्लीट कब होएगा, जिस दिन आप भेज दो, बराबर। पर एक्सेप्टेंस लेटर आप रिवोक कब तक कर सकते हो ये सेक्शन 4 ने नहीं। आई होप आई एम क्लियर। तो सेक्शन 4 ने कम्युनिकेशन की बात की है। किसकी कम्युनिकेशन की बेटा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की बात की है। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? क्या सर रिवोकेशन के ड्यू डेट की बात की है क्या? नहीं बात की है क्या, नहीं बात की है, क्योंकि ये बात कौन कर रहा है बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, सेक्शन 5 क्या बोल रहा है बेटा, रिवोकेशन रिवोकेशन ऑफ ऑफ प्रपोजल एंड प्रपोजल एक्सेप्टेंस। एंड एक्सेप्टेंसेस। उसने क्या बात की थी, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है, एम आई राइट और नॉट? सेक्शन 4 सर ने ये बोला था रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है, तो बोला जिस दिन आप भेज दोगे उस दिन। पर बोला रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हो, ये सेक्शन 5 बोल रहा है। समझ में आ रहा है? सेक्शन 5 क्या बोल रहा है बेटा, देखो पढ़ो क्या लिखा है, प्रपोजल में बी रिवोक, इसका मतलब प्रपोजल को रिवोक की, ये बोल सकता है क्या, ये बोल रहा है क्या कि रिवोकेशन इस दिन को कंप्लीट हो रहा है, नहीं, वो बोल रहा है कब तक कर सकते हो, बोला मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, ध्यान से सुनना, मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम कभी भी कर सकते हो, बिफोर 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 कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, क्या बोला, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ये कौन सी डेट है बेटा, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, 20 जुलाई। ये 20 जुलाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब ये सेक्शन समझ में आया है नहीं आया, सेक्शन 5, ये जो लाइन सर ली गई है ये पूरा सेक्शन 4 का उठाया गया है, कौन सा, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए दो डेट दी गई थी, एक एज अगेंस्ट द प्रपोजर, इज एज अगेंस्ट द ऑफर, बराबर है। तो प्रपोजल के रिवोकेशन का जो ड्यू डेट है, इसका मैं बोल रहा हूँ बेटा, प्रपोजल प्रपोजल के रिवोकेशन का जो ड्यू डेट है वो कौन सा दिया गया बेटा, 20 जुलाई, बोलो हाँ या ना, हाँ सर सर। यही है ना। और एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन का जो ड्यू डेट है वो क्या बोल रहा है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द, क्या लिखा है बेटा, सर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। मतलब कौन सी वाली डेट बेटा, ये वाली डेट, 25 जुलाई वाली। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। हाँ, तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक कंप्लीट हो सकता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बिफोर बोलो। 20th, बिफोर बिफोर 20th ट्वेंटी जुलाई। जुलाई चलो इस डेट के पहले हो सकता है, बराबर। और हाँ सर। एक्सेप्टेंस लेटर का रिवोकेशन किस तारीख को हो सकता है, किस तारीख तक बिफोर हो ट्वेंटी सकता है, फाइव जुलाई बिफोर 25 जुलाई, किस तारीख को हो सकता है, जिस दिन वो सेंड एट। कर देगा। हाँ सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना? यस सर तो मैं पूछता हूँ, ध्यान से समझना, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बताओ क्या है, 16 जुलाई 16 जुलाई। ये याद रखना बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा केस स्टडी आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने पूछा डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, 20 जल्दी जुलाई बताओ फटाफट। हाँ, 20 जुलाई। पक्का? यस सर गलत बात बोल रहे हो, फॉर ऑफरर, अब कौन सा आएगा, अब आएगा 25th। 20 जुलाई, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। अब आएगा 20 जुलाई, अभी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट था, समझ में आया क्या? यस सर फिर मैं बोला डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑफरी,
जल्दी बोलो फटाफट से। 25 जुलाई। 25 25 जुलाई बराबर है सर। ना। अच्छा बताओ व्हेन द रिवोकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड, बताओ। बिफोर 20th जुलाई। गलत 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 गलत। व्हेन द बिफोर रिवोकेशन ऑफ 16th। ऑफर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन इट बिफोर सेंड, से व्हेन बिफोर इट 20 सेंड, जुलाई। हाँ। हाँ, व्हेन इट सेंड। व्हेन वो जो मैंने डेट दिया था याद आया क्या? ये यस सपोज सर। मान लो मैंने कौन सा डेट दिया था बेटा, 15 जुलाई यहाँ पे लिख दिया। यस और तो नो? 15 जुलाई होगा। ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर था। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। क्या लिखा है यहाँ पे? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है। तो मैं बोलूंगा व्हेन द रिवोकेशन ऑफर गेट्स कंप्लीटेड, बेटा जल्दी बोलो फटाफट से। 15th व्हेन इट जुलाई। सेंड्स एंड गोज बियॉन्ड पावर ऑफ द ऑफर। कंट्रोल ऑफ ऑफरर। एम आई राइट? यस और नो? फिर मैंने पूछा व्हेन द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड, से सपोज मान लो यहाँ पे 18 जुलाई था, यहाँ पे इसने सेंड तो किया 18, था। तो 18th जुलाई होगा। 18 जुलाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर। यस। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा केस स्टडी आ गया। इसने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर सिर्फ डेट बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर। एग्जाम हाँ में ये सर। इस तरीके से पूछ लेगा, ये सिचुएशन दे देगा और बताओ कि इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को क्या हुआ, तो आपको डेट उसमें से चूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर मैंने हाँ पूछा सर। छह, छठा क्वेश्चन जो पूछा, अप टू व्हाट टाइम, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर गेट्स, नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अप टू व्हाट टाइम ऑफर कैन बी रिवोक्ड। 20 जुलाई। 20th हाँ जी, जुलाई। 20 20 जुलाई। जुलाई। आई होप आई एम क्लियर। क्या कर रहा है ये? यस सर। यस, ये हो जाएगा। अरे पावड़ा है क्या? हम्म, पागल हो गया ये। आपके बियॉन्ड द कंट्रोल जा रहा है। हाँ यार, एक मिनट। हाँ, इसका मैं मजे ले लेता हूँ। कोई नहीं बेटा, सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो। हम्म, ठीक है। ओके। नाउ अप टू व्हाट टाइम ऑफर कैन बी रिवोक्ड, तो कौन सी डेट आएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन 20th। सी डेट आएगी? 20। 20th 20 जुलाई। जुलाई पक्का? यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। ठीक है, 20 जुलाई बराबर, हाँ या ना? सर। यस ओके, सर। अब मैं पूछता हूँ सेवेंथ वाला क्वेश्चन। अप टू व्हाट टाइम एक्सेप्टेंस
लेटर कैन बी रिवोक्ड? 25 जुलाई। हाँ जी, 25 जुलाई सर। 25th जुलाई। आई जुलाई। होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। क्लियर सर। तो ये वाला जो 6th और 7th वाला था, ये कौन सा सेक्शन है बेटा? ये सेक्शन नंबर 5 है, बराबर। सर। क्वेश्चन 6 और 7 जो मैंने पूछा वो कहाँ से पूछा? सेक्शन नंबर 5 से पूछा, ठीक है। सेक्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से पूछा बेटा? सेक्शन नंबर 4 से, 4 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आई एम क्लियर। 3 पार्ट थे ना फोर्थ में, सेक्शन हाँ 4 सर। में 3 पार्ट थे, यस और नो? एक सर। ऑफर कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, दूसरा पार्ट था एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है, तीसरा पार्ट था बेटा रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है, बराबर। सर। हाँ हाँ, सर। तो ये जो था फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो किसका था बेटा? सेक्शन 4 का फर्स्ट पार्ट था, तो लिख लेना ये आप। दूसरा, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कब था बेटा? सेक्शन 4 का सेकंड पार्ट था, यस और नो? सर। ऑफरर यस के सर। लिए। और डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑफरी कब था बेटा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑफरी, ये कब था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 25 जुलाई। ये भी कहां से था बेटा? सेक्शन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। हम्म सेक्शन नंबर 4 एंड 5 कहां से था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर 4 थर्ड पार्ट, बराबर, हाँ सर। यस नो? और सेक्शन नंबर 5 भी कहां से था बेटा? सेक्शन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। और 6 और 7 कहां से था बेटा? सेक्शन नंबर 5 से। समझ में 5। आया या नहीं आया? यस 3 सर। ने सिंपली बोला कि भैया कम्युनिकेट होना चाहिए, 4 ने बोला कम्युनिकेट कब होएगा, एंड 5th ने बोला कि रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हो। तो 4 क्या बोल रहा है बेटा? ऑफर का कम्युनिकेशन कब होगा, यस और नो? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब होगा, एंड देन रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब होगा। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है बेटा? रिवोकेशन आप ऑफर का हो या एक्सेप्टेंस को आप कब तक कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो सर। अब यहाँ पे ऐसे याद रखो बेटा, ये याद रखो, 4 कॉर्नर याद रख लेना। कौन कौन से 4 कॉर्नर? कौन से 4 कॉर्नर बेटा? एक ऑफरर वाला कॉर्नर, बोलो हाँ या ना। और एक एक ऑफरी ऑफरर, वाला कॉर्नर। एक ऑफरर का कॉर्नर, एक ऑफरी का कॉर्नर, बराबर है क्या? यस यस और सर। नो? तो ऊपर के 2 कॉर्नर हो गए, नीचे के 2 कॉर्नर हो गए, तो टोटल 4 कॉर्नर हो गए, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये 4 कॉर्नर दिख रहा है, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, बस ऐसे याद रख लो, बराबर। पहले कॉर्नर हाँ का सर। कहीं तक कोई भी लेना देना नहीं है, बराबर। यस सर। सारा हाँ सर। गेम बेटा कहाँ पे है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉर्नर पे। यस सर। सेकंड वाले हाँ सर। कॉर्नर कब आएगा बेटा? जब ऑफर कम्युनिकेट होएगा, बस। तो वहां पे हम 16 जुलाई पकड़ते हैं, दैट्स इट, बराबर। यस सर। हाँ सर। बाकी पूरा गेम नीचे के 2 कॉर्नर का है, एम आई राइट और नॉट? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो अब मेरी बात ध्यान समझ लेना बेटा। एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है, एक राइट कॉर्नर, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट, ठीक है। मेरा राइट कौन सा है बेटा? ऑफरी का। और मेरा लेफ्ट कौन सा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये ऑफरर, ये ऑफरी, ये ऑफरर, बराबर है क्या? यस सर। ये हाँ वाला सर। ऑफरी है, ये वाला कौन सा है बेटा? ऑफरर है, राइट। ऑफर। ओके, तो ऑफरी मेरे बताना, ओके, कि एक्सेप्टेंस लेटर कब कंप्लीट हो रहा है बेटा? कौन सी डेट पकड़ेंगे? एक्सेप्टेंस लेटर कब कंप्लीट होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर तो 20 जुलाई। ऑफर के लिए। अपन ये चेक करेंगे कि बेटा ऑफरर के लिए या ऑफरी के लिए। अगर ऑफरर के लिए तो क्रॉस मार दो, बराबर है। तो ऑफरी वाला डेट हाँ आ सर। जाएगा, मतलब 20 जुलाई, बराबर है। हाँ और सर। अगर ऑफरी का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है बेटा, एक्सेप्टेंस, तो उसके लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होएगा बेटा? जो ऑफरर वाली 25 डेट दी जुलाई। है वो 25 जुलाई, क्रॉस चलेगा। ऑफरर के लिए ऑफरी वाला डेट, ऑफरी के लिए ऑफरर वाला डेट। ऑफर ऑफर वाला। वाला डेट। आई होप आई एम क्लियर ऑन इट। क्रॉस याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? यस सर। हाँ सर। है ना? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, तो वो 16 जुलाई वाला डेट है, एक ही है, बराबर। सर। हाँ हाँ, सर। बट जब मैं बोलता हूँ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुआ, तो फिर ये पूछना किसके लिए? प्रपोजर के लिए या ऑफरी के लिए? प्रपोजर के लिए है तो ऑफरी वाला डेट पकड़ लो, और ऑफरी के लिए है तो प्रपोजर वाला डेट पकड़ लो, बराबर। यस सर। हाँ सिंपल सर। हो गया ना, बोलो हाँ या ना। सेक्शन को जाने दो, ये सिंपल दिमाग में थॉट बिठाओ। बिठ गया?
हाँ या ना? अब आप रिवोकेशन करना है तो रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिवोकेशन ऑफ ऑफर ऑफर। रिवोकेशन हाँ, ऑफर का रिवोकेशन कब तक होएगा बेटा? बिफोर द ऑफर ही 20 का जुलाई। डेट। ऑफर ही का डेट बिफोर अगेन 20 क्रॉस जुलाई। आ रहा है, अगेन क्रॉस आ रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। ऑफरर ऑफर हाँ के सर। लिए है तो वो क्रॉस वाली डेट आ रही है 20 जुलाई, बराबर है। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर को रिवोक करना है तो बेटा कौन सा डेट? ऑफर ही वाला, अगेन क्रॉस आ गया। हाँ सर। तो इसका पूरा आंसर क्या है बेटा? क्रॉस है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये एकदम शॉर्टकट आपको दिमाग में रखने के लिए बता दिया। और सर हाँ जी, बोलो बेटा। सर मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे ऑफर नॉलेज में आने से कंप्लीट होता है, तो वैसे हाँ, रिवोकेशन ऑफर ऑफर ही की नॉलेज में आने के बाद ही ऑफर रिवोकेट होगा, बिल्कुल, रिवोक्ड होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखो, अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ऑफरर, ऑफरी, इससे ज़्यादा आज कवर नहीं करूँगा। इसी पे आज 2-3 क्वेश्चन आप कवर कर लेना बेटा, ठीक है? सर ओके, यस। तो ऑफरर ने बताओ ज़रा फटाफट से, एक डेट है बेटा यहाँ पे 12 जुलाई, 16 जुलाई, ओके, 16 जुलाई हो गया, यहाँ पे क्या था बेटा? 20 जुलाई था। और यहाँ पे 25 हाँ जुलाई, सर। बस यही 4 डेट याद रखनी, इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला ऑफरर ने सेंड किया अपना कम्युनिकेशन, कौन सा डेट आएगा बेटा? कम्युनिकेट 16 जुलाई। 16। 16, खत्म हो गया। अच्छा, हाँ इसके सर। बाद मैंने बोला ऑफर इसको अब रिवोक करना चाहता है अपने ऑफर को, कौन सी डेट बेटा? 20 जुलाई, बोलो हाँ या ना? ऑफर के लिए कौन सी? 20 जुलाई, इसके पहले आप रिवोक कर दो, रिवोकेशन की डेट। एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस भेजा, किस तारीख को भेज सकता है बेटा? प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कौन सी डेट मानेगा? ये वाला 20 जुलाई, बोलो हाँ या ना? जिस दिन ये यस सर। भेजेगा। और ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ बेटा? 25 जुलाई को। 25 अगर इसको ऑफरी को रिवोक करना है, अपना रिवोकेशन, तो कब का कर सकता है बेटा? 25 के। बिफोर द 25। समझ में आ रहा है? ये वाला क्रॉस समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस, तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर यस एवरीवन? सर। यस तो सर। शैल वी स्टॉप हियर? एक बार आप इसके केस स्टडीज वगैरह जो भी आए हुए हैं मॉड्यूल्स में है, ठीक है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। एक बार कल अपन इसको फिर रिवाइज कर लेंगे तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस यही सर सर चैप्टर सर में, इसके बाद विल कम टू व्हाट? नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी सर बेटा। और मैंने व्हाट्सएप पे नोट्स भेजा था, मैंने ये बोला था कि वैसे ही मेंटेन करना है या फिर किसी और तरीका में। नहीं, आप सेकंड समरी अभी। देखो, आप उसका प्रिंट निकाल लोगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं बेटा। आपकी किताब है, आपके पास हमेशा रहेगी, राइट? और यस किताब सर। पढ़ने में मजा आता है, सॉफ्ट कॉपी आप कितना पढ़ोगे, ठीक है? नो सर, मैंने रिटेन करा है, हाँ रिटेन जी। करके पीडीएफ आपको सेंड करा है, अच्छा, लिख कर। आपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है तो हैंड राइटिंग में लिखते हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी सर चीज़ है। तो वो मैं ये बोला था कि आप एक बार चेक कर लेते कि वैसे मेंटेन करना है या नहीं। हम एक बार देख करके मैं रिमार्क दे दूंगा, मेरे को एक बार जस्ट टैग करके भेज देना उसमें, ठीक है? तो मैं एक बार ये देख सर लूंगा। मैंने आपको पर्सनल करा है और ग्रुप में अभी नोट्स भेजा जो अभी आपने करवाया है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। मैं अपनी तरफ से भी नोट्स एक बार ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है बेटा? ये सर मैंने शेयर कर दिया, एक ठीक बार है देख सर। लीजिए। ओके बेटा, ओके ओके ओके, चलो, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सर।